नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का SKS स्टडी पॉइंट में, जहां मैं क्लास 9 प्रथम चैप्टर तक का बहुविकल्पीय सीरीज लेकर आया हूं। और इस क्लास को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखना है क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी होगी और मैं अपने अनुभवों को इसमें साझा करूंगा। एक एक ऑप्शन पर कार्य करके तो मैं सही ऑप्शन छांट करके दूंगा। कई PDF में बहुत से ऑप्शन ऐसे भी हैं कि दो ऑप्शन सही हैं और 2 गलत हैं, तो उसमें भ्रमित ना हो क्योंकि मैं ऑप्शन वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चारों ऑप्शंस पे काम करने वाले हैं हम लोग। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। पहले ऑप्शन में कही गई परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 1/2 ये आपकी परमेय संख्या है। यदि आपने 2 का भाग 1 में दिया तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 2 पंचे 10, भाई शांत हो गया। ये तो हो गया। ये भी आपकी परमेय संख्या है। ये भी आपकी परमेय संख्या है। 1/3 1/3 ये भी आपकी परमेय संख्या है। 3 का भाग दिया इसमें, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, फिर एक शेष बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, फिर एक शेष बचा, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9। ठीक, ये तुम्हारी हो गई अपरमेय संख्या। मतलब हाँ, परमेय संख्या तो है लेकिन ये अशांत है। क्या है ये? क्या है? अशांत है। और ये है शांत। यानी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत, या तो शांत या अशांत दोनों हो सकता है। कुछ परमेय संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं और कुछ परमेय संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती हैं। तो ये बात हमको याद करनी है। अगर वो कहे कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वो कहता है कि दशमलव संख्याओं का प्रसार शांत अथवा अशांत हो सकता है, दशमलव संख्याओं का प्रसार शांत अथवा अशांत हो सकता है, तब ये बात सही हो जाती। दोनों के लिए कहता तब ये बात सही हो जाती। केवल शांत के लिए कहा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो, देखो दोनों बातें खोलनी पड़ेंगी तभी बात सिद्ध होगी। केवल अशांत के लिए कहा इसलिए ये गलत, क्योंकि शांत और अशांत दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। हमारी दशमलव संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। फिर से वही रिपीट कर दिया। नहीं, अच्छा, वो परमेय के लिए कह रहा था, अब अपरमेय संख्याओं के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? अपरमेय संख्याओं के लिए। अपरमेय संख्याओं का प्रसार, कोई एक अपरमेय संख्या लीजिए, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब अपरमेय संख्या है। कहता है अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। भाई बिल्कुल गलत बात है। √2 का एग्जैक्ट मान तो निकलता ही नहीं है। कहाँ निकलता है? √3 का एग्जैक्ट मान कहाँ निकाल पाए आज तक? इसलिए ये अशांत हैं। सारी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अशांत होती हैं, अशांत दशमलव के कैटेगरी में आती हैं। इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन, अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ये है करेक्ट आंसर। ये है करेक्ट आंसर। सभी अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है? अशांत होता है। तो ये आपका सत्य है। क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन क्या है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें मैंने चारों ऑप्शन पे कार्य किया है। अब अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या है? ठीक, अगला क्वेश्चन। 2 ऑप्शन अभी थोड़ी नीचे होंगे, पहले हम 2 पे काम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सारे कथनों पे कार्य करते हैं। 2 अपरमेय संख्याओं का योग सदैव अपरमेय संख्या होता है। मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर। 2 अपरमेय संख्या ले ली मैंने।
हाँ, कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, राइट, ये एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन पे कार्य करते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होगा। भाई ये तो ये दो अपरिमेय संख्या जुड़कर हमेशा अपरिमेय बनती हैं, और तुम्हारा इशारा है परिमेय की ओर, यानी ये आपका ऑप्शन बी वाला गलत है, पहला ही ऑप्शन सही था, पहला ही ऑप्शन सही था। आगे दो ऑप्शन और हैं, उन पर भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ये है दो ऑप्शन, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, फिर दो अपरिमेय लेनी है, फिर दो अपरिमेय लेनी है, दो अपरिमेय लीजिएगा, √3 लीजिएगा, √7 लीजिएगा। हाँ, कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का योग, भाई कर लिया मैंने तो, परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक। भाई परिमेय संख्या तो संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, मतलब आधी बात तो सही है इस ऑप्शन में, लेकिन आधी बात गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका बेटा गलत हो जाएगा। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पर, कहता है दो अपरिमेय संख्याओं, लो चौथे डी के लिए दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याएं, √7 ले लो, रूट अब क्या ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव पूर्णांक होता है। भाई ये पूर्णांक कैसे हो सकता है? मान लो √2 + √2, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया तो 2√2, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी डी ऑप्शन भी गलत, ठीक है, यानी डी ऑप्शन भी गलत है। पहले ही ऑप्शन इसका सही था, पर मैंने चारों ऑप्शन पे कार्य किया, चारों ऑप्शन पे मैं कार्य इसलिए कर रहा हूं ताकि मतलब हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए तुम्हारे एग्जाम में, बदल कर भी आ सकते हैं, अलग अलग प्रकाशन की बुकें चलती हैं। ये क्लास मेरी उस प्रत्येक बच्चे के लिए है जो 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसके विद्यालय में किसी भी राइटर, किसी भी लेखक की बुक चलती हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, एनसीईआरटी हो, सबके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इनसे हट करके क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने पूरे चारों ऑप्शन पे कार्य किया, ऐसा नहीं है कि बस डी ऑप्शन सही है आगे बढ़ते जाओ, डी को अकेला एक्सप्लेन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, इसके भी चारों ऑप्शन पे कार्य करेंगे, केवल अगर हमने 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि चारों ऑप्शन पे कार्य कर रहे हैं, तो 40 प्रश्न तुम्हारे तैयार हो गए। कितने? 40 सवाल तुमने लगा लिए। यदि आपने मेरी क्लास के केवल और केवल 10 सवाल अच्छे से वीडियो वॉच कर लिए, तो यूँ समझ लीजिए आपने 40 सवाल कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। और ऐसे 15 या 20 सवाल से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में, लेकिन 15 में ये चैप्टर का काम हो जाएगा। 20 नंबर का ऑप्शनल पेपर बनेगा, हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर में, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। मैं जैसा जिस तरीके से टैग कर रहा हूँ क्वेश्चन को, वैसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में करना है, जो हाफ ईयरली आने वाले हैं आप लोगों के। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अपरिमेय लीजिए, √2 ले लिया और √3 ले लिया, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। और पहला ऑप्शन मेरे को राइट है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई इससे हमको, एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय। भाई एक परिमेय ले ली, दो परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय ले ली √3, ठीक। कहता है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये भी बात बिल्कुल राइट है बेटा, दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, ये भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, किसी अपरिमेय संख्या, ठीक है, का वर्ग, का वर्ग, क्या कह रहा है, किसी अपरिमेय संख्या ले ली √3 का वर्ग, वर्ग सदैव परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल भाई, वर्ग से रूट खत्म, 3 क्या है,
परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या। 3 क्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है बेटा। 3 क्या है बेटा? परमेय संख्या है। आ जाएंगे डी ऑप्शन पे। तीनों ऑप्शन इसके राइट निकले हैं। और ये इसको पूछना था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे इसको आ शब्द जोड़ना चाहिए था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये डी ऑप्शन शायद असत्य निकलेगा। दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग 1/2 और दो परिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता, कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। 2 लासा लिया तो 3 और 1 4 हुए और 2 दूनी 4। भाई 2 परमेय है, 1/2 लिया मैंने और 3/2 ले लिया। लेकिन 3/2 परमेय नहीं है, वो अपरमेय है। सॉरी हाँ, यही मिस्टेक हो रही थी। 2 परमेय संख्या लीजिए, जैसे 1/2 और 1/2, तो ये आपका हो गया 2 लासा लिया और 1 2/2 1। हाँ, कहता है 2 परमेय संख्याओं का योग, 2 परमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक तो हो गया भाई, ठीक है। और भी ले लें, कोई और भी ले लेते हैं। 1/2 ले लो और 5/6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 लासा हो गया, दुत्ती 6 3 यहाँ आ गए और 5 यहाँ, कितना हो गया? 5 3 8, 8/6 हो गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, हम सभी ऑप्शंस पे काम करेंगे। अपर में 2 अपर में लेनी है हमको और उनका गुणनफल करना है। एक मैंने अपर में ले ली 2 और दूसरी ले लेता हूं 3 और जिनका गुणनफल होता है √6। √6 क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी ये जो पहली बात है वो बिल्कुल और सत्य है। चलो दूसरा ऑप्शन, दूसरे में इधर स्पेस नहीं तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको लगाने का कार्य करता हूँ। परमेय, एक परमेय लीजिए लो और हाँ गुणनफल है, क्या है? गुणनफल है, एक परमेय और एक अपरमेय। परमेय संख्या व अपरमेय संख्या। अपरमेय ले लेता हूँ √7, जिसका आएगा 2√7, जिसका हल क्या आएगा? 2√7। और ये क्या है? अपरमेय है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही। आपका बी ऑप्शन भी क्या है? बी ऑप्शन भी आपका राइट है। बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी सही निकला, बी दूसरा ऑप्शन भी सही निकला। ऑप्शन पे मत जाइए कि एक ऑप्शन सही निकलना चाहिए। इस स्लाइड में कभी कहीं कहीं 2 ऑप्शन सही है और 2 गलत भी है। चलो ये सी और डी पर कार्य करते हैं। 2 अपरमेय संख्याओं का योग, 2 अपरमेय संख्याओं का योग। अब देखो, अभी तक गुणनफल दे रहा था, अब अपरमेय संख्याओं का योग दे रहा। 2 अपरमेय संख्या ले ली मैंने √3 और √5। कहता है 2 अपरमेय संख्याओं का योग सदैव अपरमेय संख्या हो सकता नहीं है, नहीं है, बल्कि दो अपरमेय संख्याओं का योग सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होता है बेटा। सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और ये कहता है नहीं होती है, इसीलिए ये इसकी बात गलत हो गई अब, ठीक है। यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। एक पूर्णांक और एक परमेय संख्या। पूर्णांक तो आप समझते ही है, ये सब आपके पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 ... इधर -1 -2 -3 -4 एंड ... ये सारे पूर्णांक हैं। कहता है एक पूर्णांक ले लो, बताओ कौन सा पूर्णांक ले लें? 3 को ले लिया, ठीक। कहता है एक परमेय संख्या ले लो,
एक परमेय संख्या ले ली मैंने, √2 ले ली, ठीक है। कहता है योग कर दो, योग कर दिया। योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। भाई ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक, ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल है। अगर वो कहता है पूर्णांक परमेय की ले, अरे सॉरी, परमेय लेनी थी, क्या लेनी थी, परमेय लेनी थी। तो परमेय संख्या आपकी क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, परमेय संख्या आपकी 5 भी हो सकती है, परमेय संख्या आपकी -2 भी हो सकती है ना। तो 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, जो कि क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है। वो कह रहा पूर्णांक नहीं हो सकता है, जबकि पूर्णांक प्राप्त होगा। आप एक पूर्णांक लिए +3, नहीं -2, ये आपने पूर्णांक ले लिया, और 3 को परमेय संख्या के रूप में लिया गया, दोनों का योग किया गया, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 गए 1, जो कि एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। और ये कहता है नहीं हो सकता है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन गलत है। इसके अकॉर्डिंग जो भाषा लिखी गई वो गलत है। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन पे हमने कार्य किया। आगे बढ़ते हैं 5वें ऑप्शन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो सवाल है हमारा वो इस प्रकार है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसने एक हमको ये दे रखा है कि √x, यानी x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, प्राकृतिक संख्या। x के मतलब रूट के अंदर कोई भी प्राकृतिक संख्या डालनी है, और ये 4 ऑप्शन को संतुष्ट कराना है। तो सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या जान लीजिए, प्राकृत संख्या होती क्या है। जब तक आप इन्हें नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ... अनंत पद होता है, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। अब कहता है सदैव एक प्राकृतिक संख्या, सदैव एक प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, अच्छा, उसका कहने का मतलब है रूट के अंदर अगर इनमें से कोई भी संख्या डाल दी जाए तो, और रूट के अंदर इनमें से कोई भी संख्या डाल दी जाए, मैंने 3 को डाल दिया और 5 को x के स्थान पर, है ना, तो सदैव एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। उसका कहना है अगर रूट के अंदर आपने 3 लिखा तो ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है भैया, ये तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये वाली जरूर आपकी √4 2 बन के बाहर निकल आई, और ये आपकी परमेय अर्थात प्राकृतिक संख्या है। इसको परमेय संख्या भी कहेंगे और प्राकृत संख्या भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, और इन्हें हम परमेय संख्या भी कहते हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उसकी बात ये गलत हो गई, क्या हो गई, गलत साबित हुई। क्यों, वो कह रहा था सभी, वो क्या कह रहा है, सदैव एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है वो, सदैव एक प्राकृतिक संख्या। अच्छा, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी रूट के अंदर अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या को रख दिया जाए तो सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, नहीं होगी। रूट के अंदर अगर इनमें से कोई भी संख्या डाल दी जाए तो कभी अपरमेय प्राप्त होगी और कभी परमेय अर्थात प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए ये पहला ऑप्शन उसका गलत है। देखो ये सारी नंबर्स इसके अंदर डालनी है, 1 को डालो, चलो ऐसे नहीं मानोगे तो मैं क्लियर करके चलता हूँ। लो, रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब वो कहता है x प्राकृतिक संख्याओं को रूट में डालो अंदर, तो क्या प्राप्त होगा, सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। कैसे हो रही प्राप्त, हो गई प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक,
नहीं हुई प्राकृतिक, हो गई प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक। और वो कह रहा है कि सदैव एक प्राकृतिक प्राप्त होगी। कहाँ प्राकृतिक, मतलब ये प्राकृतिक संख्या अगर इसके अंदर डालेंगे, ये डाल के रखी मैंने एंड डॉट डॉट डॉट, तो क्या प्राप्त हुई, प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक, फिर प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक, नहीं हुई प्राकृतिक। इस वजह से इसकी ये वाली बात गलत, इस वजह से इसका ये पहला ऑप्शन रॉन्ग है। चलो सेकंड ऑप्शन पे कार्य करते हैं। सदैव एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, नहीं होगी, कभी परमेय हो रही तो कभी अपरमेय हो रही, अपरमेय हो रही, परमेय हो रही, अपरमेय हो रही। मतलब उसने जो सदैव शब्द लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि परमेय और अपरमेय दोनों प्राप्त हो रहे हैं। वो कह रहा सदैव अपरमेय प्राप्त होगी, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सदैव परमेय प्राप्त होगी, ये भी गलत हो गया। कहाँ परमेय प्राप्त हुई, फिर अपरमेय, अपरमेय, फिर परमेय, अपरमेय, अपरमेय, तो सदैव परमेय प्राप्त भी नहीं होगी। दोनों मिक्स होके प्राप्त हो रही, दोनों मिक्स होके प्राप्त हो रही। कभी सदैव परमेय प्राप्त हो रही तो कभी अपरमेय प्राप्त हो रही। बेटा अब लो, कभी एक प्राकृतिक संख्या और कभी एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस पांचवें प्रश्न का। आपको निश्चित तौर पे बिल्कुल स्पष्ट चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर मैं बता रहा हूं, मेरे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपने अगर इस क्लास में देख लिए तो हाई स्कूल और 9th दोनों के लिए पहला जो चैप्टर है वो ऑप्शनल वाला कंप्लीट है। फिर उसको ज्यादा पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं, उन्हीं से फंस के जाएगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है, निम्न में से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। अशांत हम जान लेते हैं शांत और अशांत का फंडा क्या है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ कार्य करता हूं। पहले शांत और अशांत का एक मेथड कॉन्सेप्ट बता दूं कि कैसे हम किसी संख्या को शांत या अशांत कुछ ही देखते ही पता कर सकते हैं। शांत, ठीक, शांत कैसे जानेंगे, किसी परमेय संख्या का हर, जैसे परमेय संख्या का हर है जैसे 3/16 है ना, 3/16। हर में 2 गुणित 5 की पावर n ये रूप मिलना चाहिए। 2 की घात का रूप मिल जाए या 5 की घात का रूप मिल जाए या 2, 5 और दोनों की घात के रूप में मिल जाएंगी, तो वो सब क्या कहलाएंगी, शांत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, शांत। जैसे 2 की घात मान लो 4 हो गए, ये 4 गुणित 5 कितने हुए, 20, 4 पंचे 20, ठीक, 20 है कोई हार है, मान लो 3/20 है, ये 3/20 है, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं इस रूप में, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 1, यही तो लिख सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक, ये दोनों चीजें हैं तो वो संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। अब हम सारे ऑप्शंस पे कार्य करेंगे। लो इसके गुणनखंड कर लेता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, क्या आ गया, 3 आ गया। और सूत्र क्या कहता है शांत के लिए, शांत के लिए सूत्र क्या कहता है, शांत के लिए सूत्र क्या कहता है कि 5 या 2 आ जाए तो ये आपकी हो गई अशांत। क्या हो गई, क्योंकि यहाँ 3 आ गया इसीलिए हो गई ये अशांत। क्या हो गई, अशांत, अशांत दशमलव हो गई ये वाली भी। ये तो 11 है, 11 हमारे फार्मूले में होता नहीं है, नहीं होता ना, ये भी हो गई आपकी अशांत दशमलव। ठीक, ये वाली आ जाओ, ये वाली आ जाते हैं, हाँ ये सही है ये, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूले में
होता है। 5 ना हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, या दोनों हो तो चलेगा। ये आपकी 25, ये इसका हर क्या कहलाता है? 5 गुणित 5, यानी 5 की घात 2। ये संख्या और ये संख्या दोनों की दोनों क्या है? शांत हैं। दोनों की दोनों क्या है? शांत हैं। और ये दोनों की दोनों अशांत हैं। ये भी बेटा आपकी अशांत दशमलव है, ये भी आपकी अशांत दशमलव है, ये आपकी शांत दशमलव है, क्योंकि 2 की घात के रूप में लिखा है हर। इसका भी हर 5 की घात के रूप में लिखा है। 5 या 2 की घात में अगर हर लिखा होता है तो वो अशांत दशमलव होती है, और जिनमें 2 या 5 से हटकर अगर संख्या आ जाती है तो वो अशांत दशमलव बन जाती है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे हम पहुंचते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचाओ हमको आराम से। हाँ, ऐसे बदल करके। ठीक है, और नीचे कर दो बस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु निरूपित क्या करता है? जिस पर हमको कार्य करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर। ठीक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, वो कहता है संख्या रेखा। क्या कर रहे हैं यार? ठीक है, संख्या रेखा यानी ये, इस लाइन पर हम किस किस को प्रदर्शित कर सकते हैं? भाई प्राकृतिक संख्याओं को कर सकते हैं। ये 0 लिया, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। परमेय संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। परमेय संख्या जैसे 1/2, जिसका मान होता है 0.5, जो कि किसके 1 और 0 और 1 के मध्य में होता है ना। यहाँ 1/2 हम इधर प्रदर्शित कर सकते हैं 0.5 पे। यानी हम प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, परमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपरमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, इन सबको मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकता हूं। इसीलिए इन सब के रूप में ये बात कही गई। क्या कहा गया? कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या, यानी संख्या रेखा पर हम किसको प्रदर्शित कर सकते हैं? प्राकृतिक संख्या अकेले को नहीं कर सकते, प्राकृतिक को भी कर सकते, परमेय को कर सकते, अपरमेय को कर सकते। इन सभी का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याओं का अध्ययन हम करते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में हम सारी संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या का अध्ययन कर रहे हैं, परमेय संख्या का अध्ययन कर रहे हैं, और अपरमेय संख्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो वो, और ये सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक भाषा के रूप में लिखा गया, इस ए ऑप्शन के रूप में, कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये आपका यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ पे खत्म। ठीक है, हाँ बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा ये एक शब्द गलत लिखा गया, क्रमागत। कहा गया है 2 की घात 3 और 3 की घात 4 और 5 की घात 4 और 7 में शून्यों की संख्या बताओ। जब इनका हम गुणनफल करेंगे, इन 4 संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी।
उस संख्या में कितने शून्य बनेंगे, उस संख्या में कितने शून्य आएंगे। तो ऐसे अगर हम गुणा पहले वर्ग घन करेंगे, इसकी 4 घात करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और समय भी बहुत ज्यादा हमारा लगेगा। तो मेथड ये है, मैंने जस्ट बताया तुमको, क्या बताया कि 2 की घात 5 और 2 गुणित 5 मिलकर के एक जीरो जनरेट करते हैं। 2 और 5 का जब गुणा होता है तो किसका जन्म होता है, एक जीरो का जन्म होता है। देखो 5 दूनी 10। आज हमको शून्य ही पूछा जा रहा है, तो हमारे पास कितने 2 हैं, 3 2 हैं। 5 हमारे पास कितने हैं, 5 हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो 1 2 मिलकर के एक, और फिर 1 2 और 5 मिलकर के एक जीरो मिला दिया। दूसरे वाले ने मिलकर के एक और जीरो जनरेट किया, तीसरे वाले ने मिलकर भी एक जीरो जनरेट किया। ये 5 अधूरा रह गया। जब तक 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक ये जीरो प्राप्त नहीं कराएगा। अर्थात 3 2 थे और 3 5 मिलकर के हमें कितने जीरो प्राप्त करा दिए, इसने 3 शून्य प्राप्त करा दिए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। कुल मिला के जब भी शून्यों की संख्या पूछी जाए और एक सीरीज दी जाए गुणात्मक रूप में, वहां हम केवल 2 और 5 के जोड़े खोजेंगे, 2 और 5 के जोड़े खोजेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। जितने अगर उनके जोड़े तीन समान हैं, जैसे देखो 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़े बने, अर्थात 3 शून्य जरूर आएंगी इस कैलकुलेशन में, इस गुणात्मक संख्या में या एक प्रक्रिया में। ये जो सॉल्विंग करी जाएगी इस सवाल की, उसमें 3 शून्य अवश्य ही आएंगे। आप कर लीजिएगा रफ कॉपी पर। फिलहाल तो मैं सीधी देख करके आंसर देता हूँ और तुम भी देना। आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन संख्या 9 पर। ओके, क्वेश्चन संख्या 9 स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपका क्वेश्चन संख्या 9 है। ओके, ठीक है। सबसे छोटी परमेय संख्या जिससे 1/3 को गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी इन 4 ऑप्शंस में। लीजिए भाई, उसने कहा 1/3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया। हमको मिल गया 1/30। हमको मिला, क्या मिला, 1/30। अब 30 का भाग दीजिए 1 में, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, भाग नहीं गया। और वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सबसे छोटी परमेय संख्या जिसे 1/3 से गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार, गुणा जैसे करेंगे इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए, मतलब एक ही बार में शांत हो जाए। जैसे ही आप दशमलव लगाओ और उसका तुरंत भाग चला जाए। अब 30 का 10 में भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। चलो इस वाले पर देखते हैं 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुए, अब बची ये संख्या 1/10 और 10 का 1 में हम भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, 10 का 1 में भाग देने जा रहे हैं। दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, 10 1 कम 10, चला गया। दशमलव लगते ही फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाए, शांत हो जाए। दशमलव लगी और 10 का भाग गया, देखो 10 1 कम 10, क्या हो गई, ये शांत हो गई। वो क्या कह रहा है, इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम, जैसे ही दशमलव लगे दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए। देखो हो जा रही, 10 1 कम 10, जैसे ही दशमलव लगा और पहले स्टेप में ये संख्या शांत हो गई। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है, बाकी ये सब रॉन्ग होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट संख्या है 10। अब आ रहे हैं दमदार क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चन। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं लाल
पेन से, इसीलिए अंडरलाइन करता हूं, आपका फोकस क्वेश्चंस पर जाए। ठीक है, अभी इसने हमसे कहा सरलतम परमीकरण गुणांक ज्ञात करो। लीजिएगा, ये जो 3 लिखे ना, ये 3 का मतलब है अंदर से अगर कोई भी संख्या बाहर निकाली जाए तो 3 का पेयर बने। कितने का पेयर बने? 3 का। तो मैंने 5 किए, 10, 10 और 10, एक एक कम एक, एक कम एक, और एक पंचे 5, 1 0 2 0 3 0, यानी 5000 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और ये बन गया जोड़ा। ठीक है, ये 10 10 10 10 का पेयर बन गया। ठीक है, इसलिए ये 10 बाहर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखे थे, ये वर्ग नहीं है ना वर्गमूल है, ये इसमें धनमूल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 10 बाहर निकल आएगा और 3 यहाँ लिखा रहने दो, 5 अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज बनी। ये चीज कहीं दिख रही? 3 तो लिखे हैं, गलत। 3 तो लिखे हैं, गलत। 10 क्यों नहीं लिखे बाहर? 3 अकेले लिखे, गलत। और इसको यहाँ पर, ये तो चारों ऑप्शन इसके रॉन्ग हो गए। इसको यहाँ पर लिखना था 5 अंदर और 10 बाहर, ऐसा लिखना था उसको डी ऑप्शन के रूप में, है ना। ये इस वाले को ऑप्शन को इसको देना चाहिए था, वो तो गलत ही है, 3 3 लिखा था। इस वाले को वो दे सकता था, 10 को अगर बाहर लिख देता, अगर वो 10 को बाहर लिख देता तो 3 5 ये सही था हमारे अकॉर्डिंग, राइट। हाँ, इसके चारों ऑप्शन गलत थे, इस ऑप्शन में संशोधन करके हमने इसको राइट किया है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर ये किसी बच्चे से पूछ दिया जाए तो अक्सर बच्चे और टीचर भी कभी कभी इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है आपको बेटा। ये आपने रूट लगा दिया और 3 को मैंने लिख लिया 2 + 1 - 2 रूट 2। ठीक, 3 को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब इसी को आगे बढ़ा देता हूं रूट के ही रूप में। अब मैंने 2 को लिख लिया √2 की होल स्क्वायर। अगर √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 1 को भी मैंने स्क्वायर के रूप में लिखा। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखो a² b², फिर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस लगा है, फिर आएंगे 2, फिर आएगा a बोले तो √2, b बोले तो 1, b बोले तो 1। देखते हैं, √2 का अगर वर्ग कर देंगे तो 2 प्राप्त होगा, 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर 2 आपके आगे लगे ही हैं, और 1 का अगर √2 में गुणा करेंगे तो वही चीज। अर्थात ये बन गया फॉर्मूला काहे का, a माइनस माइनस लगा ना, यानी √2 - 1 की होल स्क्वायर, √2 - 1 की होल स्क्वायर बनी। देखो a² एंड b² -2a एंड b। अच्छा, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो बचा क्या, √2 - 1 आंसर। क्या, रूट से बेटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया बेटा, स्क्वायर से ये जो स्क्वायर है इससे रूट खत्म हो जाता है, इसलिए √2 - 1। पहला ऑप्शन आपका राइट है, पहला ऑप्शन बेटा आपका राइट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में कम आता है तो बार बार इसको रिवर्स कर करके देखिए, बैक करके 2 या 3 बार देखेंगे तो स्पष्टता ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, मैं √48 को लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, क्या लिख दूं, 16×48 प्लस लगाया, 32 को मैंने लिख लिया 16 दूनी 32, नीचे 27 को लिख लिया मैंने 9 तिया 27, इधर 18 को लिख लिया 9 × 2।
ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है आपको ये चीज। 48 को 16 दी 48 लिख लिया, 32 को 16 दूनी 32 लिख लिया, 27 को 9 दिया 27 लिख लिया, 18 को 9 दूनी 18 लिख लिया। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं होगी। अभी 16 को बाहर निकाला जा सकता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, अंडर रूट 16 का 4 लिखा जाता है। तो 16 को मैं 4 लिख सकता हूं, लेकिन रूट 3 बाहर नहीं निकलेंगे। रूट 3 बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। ऐसे ही 16 यहां भी निकल आए 4 बन करके, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाए। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है? 9 परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 3 बन के बाहर निकल आई, 3 अंदर रहा। यहाँ पर भी 9 3 बन के बाहर निकल आई, 2 अंदर रह गया। ठीक है, आगे अभी मैं देख रहा हूं ऊपर मुझे 4 कॉमन लिया जा सकता है और नीचे में 3 कॉमन ले सकता हूं। मैंने ऊपर 4 को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा रूट 3 और रूट 2। क्या बचा? रूट 3 और रूट 2। नीचे भी मैंने 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा रूट 3 और रूट 2। अब ये रूट 3 एंड रूट 2 समान है, इसलिए काट लिया गया। अपने पास अब क्वेश्चन बचा है, अपने पास 4/3। अब हम खोजते हैं किसी ऑप्शन में 4/3 है क्या? भाई 4/3 ये लिखा है आपका पहला ऑप्शन, और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर क्लास मेरी आपको अच्छी लग रही है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो में कमेंट भी करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन अब हम लगाएंगे। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। अभी मैं इसके अंदर पहले ताकि तुम्हारा फोकस केवल और केवल क्वेश्चंस पे रहे। ये हमारा प्रश्न है और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हाँ तो भाई 256 दिया गया है और 0.16 इस पे पावर चढ़ी है। यहाँ भी 256 दिया गया है और 0.09 इस पे पावर चढ़ी है। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये नियम है। और इसी नियम के आधार पे अब हम इस जगह पे इसको काम करने वाले हैं। आधार समान यानी 256, घातें जोड़ लो। क्या जोड़ लें? 0.16 प्लस 0.09, जिसको अब मैं लिखूंगा 256 की घात 25, वो भी पॉइंट में। ठीक है, 0.25, राइट। क्या लिख लिया? 0.25, और 0.25 को लिखा जाता है 1/4। 1/4 देखो, 1/4, 4 का भाग आप 1 में दीजिए, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 4 दूनी 8, 2 शेष बचे, दशमलव के बाद 1 0 बढ़ाने का रूल है, 4 पंचे 20, फिनिश हो गई। यानी 1/4 को 0.25 लिखा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अर्थात ये जो 256 है, इसको मैं लिख लूंगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 256, यानी 4 की घात 4। इस 256 को लिख सकता हूं 4 की घात 4। भाई 4 का आप 4 बार गुणा कर दीजिए, आपको 256 मिल जाएंगे। इधर आपको 125 को मैंने यहाँ दिखा ही दिया है, 1/4 लिखा जाता है। देखो 4 का भाग 1 में दिया था, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई और 25 प्राप्त हुई। यानी 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4। यानी दशमलव जो घात पहले से चढ़ी थी, जो 256 को तो मैंने ये चीज लिखी
और इसके ऊपर जो पावर चढ़ी थी वो 1/4 है, और 4 से 4 कैंसिल हो गए, 4 से 4 अब कैंसिल हो गए अंश और हर के रूप में। इस प्रकार बेटा पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया, 4 बचे केवल और केवल। अब क्या बचे आपके पास, 4 बचे थे, है ना। काफी कैलकुलेटेड क्वेश्चंस है बेटा, इसको बार बार आप 1 या 2 बार देखें बैक करके, तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चंस 14 नंबर क्वेश्चन भाई, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चंस है, लेते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ काफी स्पेस है और ऑप्शन इस रूप में है, किस रूप में है, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा गया था 10/9 की घात 3/2, ठीक है। यहाँ पर माइनस था, पर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं। अगर आपको माइनस खत्म करना है, यदि आपको माइनस खत्म करना है, पावर का अगर माइनस खत्म करना है, तो इसको अंश बना दो और उसको हर बना दो। ये देखो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस हटाना है, अगर यहाँ से माइनस हटाना है तो 9 को अंश बनाइए और अंश को हर बना दीजिए, तो आप माइनस की पावर को प्लस की पावर बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, बाकी इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलता, सब गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलो देखते हैं। यदि ए एम एन धनात्मक पूर्णांक हो तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, इस करणी को हमें सॉल्व करना है। इस करणी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस करणी को हम क्या लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास 2 करणियां हैं, क्या करणियां हैं, 2 करणी हैं, ठीक है। और ये जो करणी है, इनको जब हटाते हैं तो पावर 1/2 के रूप में लिख जाती है, ठीक है। यानी a की पावर mn तो पहले से ही लिखा था, और अगर ये करणियां हटाएंगे तो यहाँ गुणा का निशान लगा करके mn लिखा जा सकता है, और mn काट दिया तो क्या बचेगा, a बचेगा बेटा, केवल a बचेगा, और इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये करणियां जब हटाई जाती हैं तो पावर 1/2 के रूप में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, और ये वीडियो में 15 क्वेश्चंस का ही डालूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर बच्चों को भी दिक्कत होती है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस आपकी इस चैप्टर से हाफ ईयरली में जो भी क्वेश्चन आएगा, मेरी उम्मीद है, मेरा तजुर्बा है कि आप क्वेश्चंस को हल करें। कैलकुलेटेड क्वेश्चंस ये आपको दिख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही आते हैं, परमेय संख्या, 2 परमेय का जोड़ या योग, इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। 4 ऑप्शन थे, हर ऑप्शन को मैंने क्वेश्चन बना करके कार्य किया था, और तुम्हें समझ में भी आया तुम लोगों को। और सभी लोग से ये विशेष अनुरोध है कि क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए बच्चों को जोड़ें, उन्हें भी बताएं, ठीक है। और कमेंट भी करें, जहां समझ में कम आता है वहां कमेंट कर दें, तो आगे वाली क्लास में मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जो कमजोरी होगी हमारी वो मैं जान पाऊंगा, ठीक है। इसी के लिए सभी को मेरी क्लास वॉच करने के लिए धन्यवाद।